पहलगाम एक नाम जो पहले खूबसूरती से जुड़ा था। बर्फ से ढका पहाड़, बहती झीलें और दिल को सुकून देने वाली वादियाँ। लेकिन अब उस नाम के साथ एक चीख जुड़ गई है, एक दर्द, एक ऐसा जख्म जो सिर्फ जिस्म में नहीं रूह में उतर गया। कहते हैं ना, जिंदगी पल में बदल सकती है। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ था। लोग अपने घरों से चले थे, कुछ तीर्थ यात्रा पर, कुछ बस छुट्टियां मनाने और कुछ शायद सुकून ढूंढने। किसे पता था कि ये सफ़र आखिरी सफ़र बन जाएगा। हादसे के बाद जब फ़ोन की घंटियां बजना बंद हो गईं, जब माँओं ने बेटे की आवाज़ नहीं सुनी, जब बच्चे बाप की गोदी ढूंढ रहे, तब पहली बार पहलगाम की वादियाँ भी खामोश हो गईं। वहाँ सिर्फ इंसान नहीं मरे, रिश्ते मरे, सपने मरे, आने वाला कल मरा। एक माँ चीख रही थी, मेरा बेटा वहीं तो खड़ा था, एक पल में कैसे चला गया। एक बच्ची अपनी मरी हुई माँ का हाथ पकड़ के बोल रही थी, माँ उठो ना, मुझे भूख लगी है। और एक पिता खामोश बस अपनी पत्नी की तस्वीर हाथ में लिए बैठा था, जैसे अभी वो बोलेगी चाय बना दूँ। ये कोई फिल्म नहीं है दोस्तों, ये हकीकत थी, पहलगाम की हकीकत। हम अखबारों में सिर्फ आंकड़े देखते हैं, 20 लोग मरे, 50 घायल, पर उन 20 चेहरों के पीछे कितनी कहानियाँ थीं, कितने सपने थे। कोई जानने की कोशिश नहीं करता। एक लड़का था, पहली बार अपनी बीवी को कश्मीर घुमा रहा था, हनीमून पर थे वो। अब उसकी तस्वीर सिर्फ फ्रेम में मुस्कुरा रही है। एक दादी थी, अमरनाथ यात्रा पर जा रही थी, शिवजी से मिलूंगी, मोक्ष मिलेगा। शायद शिवजी ने उन्हें अपने पास ही बुला लिया। पर सवाल ये है, ये हादसे क्यों होते हैं? कभी बस का ब्रेक फेल, कभी ड्राइवर की नींद आ गई, कभी प्रशासन की लापरवाही। पर इसकी सज़ा कौन भुगतता है? वो जो बचे ही नहीं, या वो जो जीते जी मर जाते हैं? पहलगाम ने हमें बहुत कुछ दिया, पर इस बार बहुत कुछ छीन भी लिया। अब वहाँ बर्फ़ नहीं, राख दिखती है, आवाज़ें नहीं, सन्नाटा सुनाई देता है। और दिल के किसी कोने में ये सवाल गूंजता है, क्या हम इस दुख से कभी बाहर निकल पाएंगे? यह सोच के हमारी धरती माँ भी कितनी पीड़ा में है, सोच रही हैं क्या हो रहा। हम तो सिर्फ इन बातों को समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने इसको देखा था सामने और इस पल को जिया था, हम उनकी मनोस्थिति को नहीं समझ सकते कि उन पर क्या गुजरी हो।